अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट उस्ताद वारिस पाकिस्तानी और ये है मकबरा जहांगीर लाहौर। ये मनाजिर हैं मकबरा जहांगीर लाहौर के। ये सदर दरवाज़ा, ये वसी मैदान, ये अजीम शान इमारत इस बात की गवाही दे रही है कि हुक्मरान जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिलाखिर उसे मिट जाना है और हकीकी हुक्मरानी खालिक कायनात की है। ये वो इलाका है कि जहाँ पर कभी चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। इतने ताकतवर हुक्मरान थे ये मुग़ल। लेकिन देखें आज मेरे जैसे लोग आसानी से यहाँ घूम फिर सकते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें कोई रोकने टोकने डराने वाला नहीं है। आज कोई ग़ुलाम नहीं है, कोई नेज़े की अन्नियाँ नहीं हैं जो हमारी गर्दनों से लगा के हमें वापस भेजा जाए। आज कोई यहाँ धमकियाँ देने वाला नहीं है, आज कोई डराने वाला नहीं है। बेशक अल अज़मत लिल्लाह, अल इज़्ज़त लिल्लाह, हर किस्म की इज़्ज़त, जाह जलाल, मर्तबत, अल मुल्क लिल्लाह, सब हुकूमतें ताकतें अल्लाह तबारक व तआला की हैं। आज हम आपको दिखाएंगे मकबरा जहांगीर और साथ साथ हम आपको दिखाएंगे मकबरा नूरजहाँ। नूरजहाँ जो जहांगीर की चहेती बीवी थी और इनकी जुमला बुराइयों का सबब भी थी। ये देखिए मनाजिर। और ये भी याद रखिएगा कि नूरजहाँ एक बहुत बड़ी शायरा भी थी, अदीब और दानिश्वर थी। जहांगीर मुग़लिया सल्तनत के ताकतवर तरीन हुक्मरान शहनशाह अकबर के बेटे थे। बाद रिवायात में आपकी वालदा का नाम मरियम ज़मानी था, ताहम मुर्रिख इस पर मुत्तफ़िक़ नहीं और कुछ के नज़दीक वो जोधा के बेटे थे, जोधा बाई। और कुछ मुर्रिखीन ने तो एक और बात कही कि जोधा और मरियम ज़मानी दरअसल एक ही औरत के नाम है। इस्लाम कबूल करने के बाद जोधा का नाम मरियम ज़मानी रखा गया, जिस पर कम अज़ कम मेरा दिल आमादा नहीं होता। बहरहाल मुझसे किसी मुर्रिख ने कब पूछना है। हम आज आपको उसकी कब्र के मंज़र भी दिखाएंगे। आज वो किस हाल में है कब्र में, ये तो अल्लाह ही जानता है। उसने अपनी रियाया को किस हाल में रखा, ये तारीख़ के औराक पर लिखा हुआ है। लेकिन हमारे इन हुक्मरानों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। अगर वो यहाँ आएँ और इस मुक़्तदिर हल्के का ये हाल देखें तो उन्हें ये समझ आएगी कि इक़्तिदार अबदी नहीं होता, ये आरज़ी होता है। देखिए आज भी ये मकबरा बहुत खूबसूरत है। ईंटें देखें आप, अगर आप इन ईंटों को देखें, ये छोटी ईंटें हैं, यहाँ से आपको नज़र आएगा। सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम मुझे नज़र आया। मैं बड़ा नक़ाद हूँ इन चीज़ों का। ये मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि जहाँ सफाई ना हो मैं वहाँ उसको आड़े हाथों लेता हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये एक चौक बन गया। ये यहाँ से देखिए, ये इस तरफ देखिए, ये इस तरफ देखिए और ये मरकज़ी दरवाज़ा देखिए। तो ये चौक बन गया। अब हम चलते हैं जहांगीर यानी शहज़ादा सलीम की कब्र की तरफ। अब हम जा रहे हैं शहनशाह जहांगीर। जब कभी इन दरवाज़ों के करीब से कोई गुज़रता होगा तो बचो हटो की आवाज़ें आती होंगी। हम जैसे बेचारे तो यहाँ से गुज़र भी नहीं सकते होंगे। कई कई हरकारे और हांके और बड़े बड़े लेवल के जासूस यहाँ ज़िम्मेदारियाँ फ़राइज़ सरअंजाम देते होंगे। लेकिन वक्त ने करवट बदली और ये तमाम तर इक़्तिदार चकनाचूर हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हर हुक्मरान का इक़्तिदार बिलाखिर ज़वाल पज़ीर होता है। ये तमाम जो आपको नज़र आ रहा है इंतज़ाम, ये मैंने जब पिछली दफ़ा आया था तो मुझे ये बताया गया था मकामी लोगों की तरफ से कि यहाँ ग़ुलाम हुआ करते थे। ये देखें, एक तो बाहर दरवाज़ा था, अब एक दरवाज़ा ये है। अब ये वो पहरेदारों के लिए देखें यहाँ पे चौकियाँ बनाई गई थी। ये उस दौर में पानी के लिए कैसा इंतज़ाम था। देखिए नालियाँ कैसे जा रही हैं। हमारा सीवरेज का सिस्टम आज भी इससे नाक़िस है। ये देखें, यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ बीच में उन्होंने रखा हुआ है रास्ता
ताकि पानी दिया जा सके। ये देखिए, ये वो कमरे हैं जो ग़ुलामों के हुआ करते थे। अब हम मरकज़ी दरवाज़ा अबूर करेंगे, देखते हैं हमें कोई रोकता है या नहीं। कोई है? नहीं, कोई है जो हमें रोके यहाँ पे? कोई नहीं। ये पहरेदारों का जुमघटा होता होगा किसी दौर में यहाँ पर, लेकिन आज नहीं। देखिए, अब यहाँ से एक और ही मंज़र आपके सामने है, एक खूबसूरत मंज़र है। और इस तरफ है चैम्बर ऑफ जहांगीर। यहाँ पे तारीख़, अगर कोई मकबरे की तारीख़ पढ़ना चाहता है, इसका आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना चाहता है, तो मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। आप इसको रोक कर व्यूवर्स पढ़ सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी यहाँ है कि जब उसने हुक्मरानी यहाँ हासिल की पंजाब में, तो बड़ा मुतशद्दिद किस्म का वो बादशाह था महाराजा रंजीत सिंह। तो उसने यहाँ बहुत मामलात ख़राब किए, तहस नहस कर दिया। अब ये सिस्टम देखें, ये पानी से मुरस्सा करने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम था। ये बड़ा वसी है ये मकबरा, और बहैसियत तालिब इल्म मुझे जहाँ भी कोई तारीख़ी चीज़ नज़र आती है मैं व्यूवर्स को दिखाता रहता हूँ। अब हम कब्र के मंज़र भी देखेंगे, और उसके अलावा हम मकबरा नूर जहाँ पे भी जाएंगे, जो शहनशाह जहांगीर की चहीती बीवी थी, पहली या दूसरी नहीं थी, ये मेरे ख़्याल में कोई 10वीं 12वीं बीवी थी। जी हाँ, मौसूफ़ हर दूसरे साल इश्क फरमाते थे और कहते थे कि इस बार मेरा इश्क सच्चा है। फिर ऐसा हुआ कि ये वाला इश्क वाकई सच्चा साबित हुआ।